अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 में से 1.1 यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ओमिटेड है, इसलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.2 एक्सरसाइज। बहुत इजी और स्कोरिंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम। वैसे ये क्वेश्चन जनरली फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, हम इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 2 7 14, 0 एज इट इज, 2 3 6, 2 5 5 7 7 1। हमने 140 को एक्सप्रेस कर दिया है उसके प्राइम नंबर्स में, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब आपका जो इसी का जो सेकंड पार्ट है वो है 156, इसको भी अपने प्राइम नंबर्स में अपने को एक्सप्रेस करना है। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इवन नंबर है तो 2 से होगा, 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 1 3 3 एंड देन 13 1। इसको भी हमने प्राइम नंबर में एक्सप्रेस कर दिया है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब भी आपको प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करना है किसी भी नंबर को, तो आपको सबसे पहले उन क्वेश्चंस को स्मॉलर टू बिगर, मतलब जैसे 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, उसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो है 3825। 3825 दिस नंबर इज डिविजिबल बाय, सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से इन सबका सम निकाल लेते हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 is divisible by 3, then this number is also divisible by 3. 3 1s are, 3 2s are, and 3 7s are, 3 5s are. This number is also divisible by 3, तो 3 4s are, 3 2s are, 3 5s are. अब ये भी 3 से divisible है नहीं, 3 1s are 3 3 नहीं। अब ये नंबर 5 से divisible होगा, 5 8s are 40, 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 7s are 5 5s are 25, 5 1s are 5 6 7 8, 5 7s are 35, then 17 1s are 17। जो थर्ड पार्ट है हमारे क्वेश्चन का वो भी प्राइम नंबर में एक्सप्रेस हो चुका है। 3825 is equal to 3 into 3 into 5 into 5 into 17। अब हम करेंगे 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमको एलसीएम और एचसीएफ निकाल के रिजल्ट को वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम 26 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 2 1s are, 2 3s are and 13 1s are। तो 26 आपका हो जाएगा 2 into 13। अब हम 91 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। This number is divisible by 7, 7 1s are, 7 3s are, 13 1s are। तो जो 91 है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है 7 into 13, कॉमन नंबर इज 13। जो कॉमन नंबर्स रहते हैं वो हो जाता है HCF। तो HCF इज इक्वल टू आपका आ रहा है 13, और LCM जो आता है वो उसी कॉमन नंबर को रिमेनिंग नंबर से कर देते हैं प्रोडक्ट, तो वो हो जाएगा 7 into 2। ये हो जाएगा आपका 13 into 14। 13 into 14 आपका होता है 8 3s are 12, कैरी ओवर 1, 4 3s are 12, कैरी ओवर 1, 4 1s are 4 plus 1 5 into 1 3s are 1s are 182। मतलब फाइनल आंसर प्रोडक्ट करने के बाद आपका हो जाएगा 182। नाउ वी हैव टू वेरीफाई द रिजल्ट। आपको पता है कि अगर हमको रिजल्ट को वेरीफाई करना है तो उसका फॉर्मूला होता है LCM into HCF is equal to product of numbers। बेसिक स्टैंडर्ड मैथ्स के हिसाब से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। LCM आपका आया है 182 एंड HCF आपका आया है 13। 182 into 13 आपका होता है 182 into 13। अपन यहाँ पे करके देख लेते हैं। 182 into 13, 3 2s are 6, 3 8s are 24, कैरी ओवर 2, 3 1s are 3 5 एंड 2 हो जाएगा आपका 5 into
1 2 ज़ा 2, 1 8 ज़ा 8, 1 1 ज़ा 1, इसको प्लस करा तो ये 6 6 3 2, ये आ जाएगा आपका 2 3 6 6। और जब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स करेंगे तो आपका हो जाएगा 26 इंटू 91। दिस विल बी ऑल्सो 2366। यहाँ पर आपको लिख देना है हैंस प्रूफ। अब हम 1.2 के सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर आ गए हैं। इसको भी हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 510 इवन नंबर है, इट इज डिविजिबल बाय 2, तो 2 2 ज़ा 4, देन 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। अब ये नंबर जो है आपका डिविजिबल है 3 से, क्योंकि 5 + 5 10 + 2 12 एंड 12 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो ये हो जाएगा 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15। अब इसको हम करेंगे 5 से। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 17 1 ज़ा 17। 510 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब हम 92 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 92 इज ऑल्सो इवन नंबर। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 23 1 ज़ा 23। इसको हम लिख सकते हैं 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन अपना आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 23। HCF आ गया है आपका 2, क्योंकि कॉमन नंबर सिर्फ 2 है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा HCF इज इक्वल टू 2। और जो आपका LCM आएगा वो आ जाएगा 2 इंटू, अब इन नंबर को प्रोडक्ट करके अपन लिख देते हैं 5 3 ज़ा 15 एंड 15 2 ज़ा 30 इंटू 17 इंटू 23। ये आपका हो जाएगा 60 इंटू 17 इंटू 23। फाइनल आंसर आपका LCM हो जाएगा 23460। नाउ वी हैव टू वेरीफाई द रिजल्ट। अब हम यहाँ पर वेरीफाई करते हैं। हमको पता है कि वेरीफाई द रिजल्ट का फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। LCM आपका है 23460। LCM आपका आया है 2, इसको प्रोडक्ट कर लेते हैं। 2 0 ज़ा 0, 6 2 ज़ा 12, कैरी ओवर 1, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, देन 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में आपका आ जाएगा 510 इंटू 92। डेफिनेटली इन दोनों का प्रोडक्ट भी 46920 आएगा। LHS is equal to RHS. Then we have verified the result. हम लिख देंगे हैंस प्रूफ। अब हम 1.2 एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट। इसमें भी LCM HCF निकाल के आपको रिजल्ट वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम 336 को प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा, then 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 3 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 336 आपका आया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54। ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। ये हो जाए नहीं, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। हमेशा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से हम स्टार्ट करते हैं, तो इसको 2 से करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। अब यहाँ पर आपका जो 54 है उसको मैं लिख दूंगी 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 टाइम्स 3 आ जाएगा। कॉमन नंबर्स एक तो 2 आ रहे हैं और एक 3 आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपका HCF आ गया है 6। अब हम निकालेंगे LCM। HCF इंटू 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56 इंटू 3 3 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54 इंटू 56। 54 इंटू 56 जब हम करेंगे
तो एलसीएम आपका आ जाएगा 18144। योर एलसीएम इज 3024। एलसीएम कितना आ जाएगा 3024। अब हम रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे तो उसमें होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एलसीएम आपका आया है 3024 इंटू एचसीएफ है 6 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर 336 इंटू 54। अब हम इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। 6 4 24, कैरी ओवर 2, 6 2 12, 13 14, 1 एज इट इज और 6 3 18। सिमिलरली ये भी मल्टीप्लाई करने पर वही आ जाएगा। तो LHS इज इक्वल टू RHS। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 नंबर्स आपको गिवन है, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 6 2 3 3 1 12 इज इक्वल टू हम लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। देन हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे 15 को। ये हो जाएगा आपका 3 5 5 1 तो 15 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 इंटू 5। देन हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे 21 को। 3 7 7 1 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7। इसमें से कॉमन आपका सिर्फ 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो एचसीएफ हो जाएगा अपना 3 एंड एलसीएम विल बी 3 इंटू 2 2 4 4 5 20 इंटू 7 तो 23 60 इंटू 7 तो आंसर आपका हो जाएगा 7 6 42 मतलब 420 इज योर एलसीएम। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं। अगर हम 17 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 10 विल बी 17 1 17। इसको हम लिखेंगे 17 इंटू 1। अगर हम 23 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो वो हो जाएगा 23 इंटू 23 1 देन 23 इज 23 इंटू 1 और 29 इज ऑल्सो प्राइम नंबर बच्चों। तो ये हो जाएगा 29 1 29। 29 को हम लिख देंगे 29 इंटू 1। अब जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कॉमन नंबर इज ओनली 1। एचसीएफ आपका हो जाएगा 1 और जब आप एलसीएम निकालोगे तो 17 इंटू 23 इंटू 29 देन एलसीएम आपका हो जाएगा 11339। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट जिसमें एलसीएम निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन 8 9 एंड 25। इसको जब अपन प्राइम फैक्टराइज करेंगे सबसे पहले 8 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 2 4 2 2 2 1 8 को हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे 9 को। नंबर इज 9 ना, यस। ये हो जाएगा आपका 3 3 एंड 3 1 तो 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3। देन हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे 25 को। 5 5 5 1 5 को हम लिख देंगे 5 इंटू 5। यहाँ पर आप इंटू 1 लगा लीजिए, आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा कि ओनली 1 इज द कॉमन नंबर। तो आपका जो एचसीएफ आ रहा है वो आ रहा है 1। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम आपका हो जाएगा 2 2 4 4 2 8 मतलब प्राइम नंबर्स का एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ही होता है 9 इंटू 5। ये हो जाएगा 8 इंटू 9 5 45 8 5 40 कैरी ओवर 4 8 4 32 33 34 35 36 360 आ गया आपका एलसीएम। अब हमको निकालना है एलसीएम। प्राइम नंबर्स का एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ही होता है। तो एलसीएम अपना हो जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 25। 8 9 72 इंटू 25 5 2 10 कैरी ओवर 1
सॉरी कैरी ओवर 1 7 2 जा 14 प्लस 1 15 इंटू 2 5 जा 2 2 जा 4 एंड 7 2 जा 14 प्लस 1 हो जाएगा आपका 15। नहीं, शायद मैं प्रोडक्ट गलत कर रही हूँ, अपन इधर करके देखते हैं। 72 इंटू 25 5 2 जा 10 कैरी ओवर 1 7 5 जा 35 35 प्लस 1 36 2 2 जा 4 एंड 7 2 जा 14। ये हो जाएगा आपका 0 6 प्लस 4 10 कैरी ओवर 1 1800। तो एलसीएम आपका आ जाएगा 1800। हम करेंगे 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर 306 and 657 is 9. We have to find LCM. We know that LCM into HCF is equal to होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एलसीएम हमको निकालना है, HCF हमको गिवन है 9 is equal to 306 into 657। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 306 into 657 upon 9। 657 is divisible by 9. 9 7s are 63 and 9 3s are 27। 306 into 73। अब हम इसको रफ में कर लेते हैं। 306 into 73। 6 3s are 18 carry over 1 1 as it is। 3 3s are 9 into 7 6 are 42। यहाँ पर कैरी 4 आ जाएगा 4 as it is। 7 3s are 21। Your answer will be 8 3 then 3 2 2 double 2 double 3 8। This will be your answer। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 which is very important question। इसमें लिखा है check whether 6 to power n can end with the digit 0 for any natural number n। n is the natural number। हमको गिवन है 6 to power n and n is the natural number। सबसे पहले हम करेंगे पुट n is equal to 1। जब यहाँ पर हमने n की प्लेस पर 1 पुट करा देन आंसर विल बी 6। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब हम पुट करेंगे n is equal to 2। तो ये हो जाएगा आपका 6 to power 2 and 6 to power 2 is 36। दिस इज इक्वेशन 2। अब हम n की प्लेस पर पुट करेंगे 3 देन आंसर विल बी 6 to power 3 6 6 are 36 and 36 6 are कितना होता है 6 6 are 36 कैरी 6 6 are 18 19 20 216। अब बच्चों आप देख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड उन्होंने n को नेचुरल नंबर दिया है। एक बार मैंने नेचुरल नंबर 1 पुट किया देन 2 पुट किया फिर 3 पुट किया एंड नंबर इज नॉट एंड विथ 0। ऐसे हम डैश डैश लगा देंगे कि हम इस क्वेश्चन को नेचुरल नंबर के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। सो हम लिख देंगे फ्रॉम अबव वी हैव प्रूव दैट फॉर 6 to power n where n is a natural number cannot end with 0। अब हम करेंगे 7429 को उसके प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करेंगे। 7429 इज डिविजिबल बाय 17। तो ये आपका हो जाएगा 17 4 देन 17 3 देन 7 437 इज डिविजिबल बाय 19 19 2 19 3 देन 23। तो 7429 इज इक्वल टू आपको हो जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23। दिस इज योर करेक्ट आंसर। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है
There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round. सोनिया ने कितना टाइम लिया है? 18 मिनट्स। एक राउंड को लेने में सोनिया ने 18 मिनट्स लिए हैं, while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। रवि ने उसी राउंड को कंप्लीट करने में 12 मिनट लिए हैं। आगे वो बोल रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। जो सर्कुलर ट्रैक है उस पर उन्होंने एक इनिशियल पॉइंट, एक सेम पॉइंट से स्टार्ट किया है। तो वो बोल रहा है कि एंड दे आर गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जब भी प्रॉब्लम सम्स होते हैं एलसीएम और एचसीएफ के, तो जब भी हाईएस्ट की बात होती है तो हम निकालते हैं एलसीएम, सॉरी एचसीएफ, एंड जब भी लोएस्ट की बात होती है तो हम निकालते हैं एलसीएम। इस क्वेश्चन में निकलेगा एलसीएम। रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सोनिया ने इस राउंड को कवर करने में लिए हैं, समझिए यहाँ से स्टार्ट किया, दिस इज द इनिशियल पॉइंट 18 मिनट, एंड रवि ने इसको कवर करने में लिए 12 मिनट। मतलब जब सोनिया यहाँ पहुंच चुकी थी तब रवि यही था, बट हमको स्टार्टिंग पॉइंट पर निकालना है। मतलब दोनों चीजों में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, और जहां पर भी डिफरेंट चीजें होती हैं वहां पर हमेशा निकलता है एलसीएम। तो दे विल मीट अगेन एट ए इनिशियल पॉइंट जब हम निकालेंगे उसका एलसीएम। अब हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। इसको हमने प्राइम फैक्टराइज करा, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। 18 इज इक्वल टू आपको हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। इसको हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। 12 इज इक्वल टू आपको हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। सबसे पहले आपका एचसीएफ कॉमन नंबर्स कितने आ गए आपके? 2 इंटू 3, रिमेनिंग नंबर इज 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 6। 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। 36 मिनट के बाद वो वापस एक पॉइंट पर मिलेंगे। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर।